वैसे आजकल जितने नज़ले ज़ुकाम हैं और जितनी सांस की प्रॉब्लम उससे रिलेटेड होती है, कोविड के बाद ज़्यादा होने लगी है, तो ऐसे लगता है कि हर शख्स को ही शायद एलर्जी है और हर दूसरे शख्स को दमा है। तो ये दमा और सांस की प्रॉब्लम, खांसी, एलर्जी, सांस उखड़ना, ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द वेदर। लेकिन अगर आपका कोई और मुख्तलिफ सवाल है, कोई मुख्तलिफ बीमारी के बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो ये मोर देन वेलकम। हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं, उनसे आप दरियाफ्त कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह है? का शुक्र, आप खैरियत से? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये दमा और खांसी और ये, वैसे आप इस तरह के मौसम में कोई ख़ास चीज़ है जिसका इस्तेमाल करते हैं ताकि आप बचते रहें इन चीज़ों से? देखें, एहतियात हुँ, एहतियात अफसोस से बेहतर होती है। और जब भी देखें आपकी तबीयत में थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हों, तो फ़ौरी तौर पे अपने करीबी मौलिद से ज़रूर मशवरा कर लिया करें। और जिस तरीके से एक एडिनो वायरस भी फैला हुआ है, हुँ, वो भी नज़ला ज़ुकाम, खांसी है। इसके अलावा आम तौर पे लोगों को साइनसाइटिस एलर्जी होती है, जिसकी वजह से एक नाक बंद होती है, या मौसम, धूल, मिट्टी, हुँ, खुशबू, बदबू, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाती है, एकदम छींकें शुरू हो जाती हैं। और 20-25 छींकें एक साथ आती हैं, उसमें गला भी ख़राब हो जाता है और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। और एक होती है नाक की हड्डी का बढ़ जाना या पॉलिप बढ़ जाना, यानी कोई मस्सा निकल आए, गोश्त बढ़ जाता हो, तो उस सूरत में भी एक साइड की नाक बंद हो जाती है। अगर सोते हैं तो एक करवट पे सोते हैं हुँ, तो एक नाक बंद होती है, दूसरी करवट लेते हैं तो एक हाँ, नाक खुल जाती है, दूसरी बंद हो जाती है। बिल्कुल। तो और दम घुटने लग जाता है, एकदम उड़ जाते हैं नींद से। तो एक ये रीज़न भी होता है। और एक हुँ, होती है अस्थमैटिक एलर्जी, उसमें सांस होता है हुँ, और हुँ, बलगम आना शुरू हो जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं, तो हुँ, प्लीज़ अपना इन्हेलर जारी रखिएगा। और एक रेमेडी मैं बनाकर दिखाऊंगा, आप सही। उसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और आम तौर पे आप देखें कि अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपके घर में कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन अंडा हर घर में मौजूद हुँ, होता है, हुँ, और काली मिर्च भी हर घर में मौजूद होती है, काली पत्ती भी हर घर में मौजूद होती है। आप काली पत्ती का कहवा बना लें, यानी ब्लैक टी बना लें, और अंडा बॉयल करें और काली मिर्च को पीस लें। बॉयल अंडा जो है वो काली मिर्च के साथ लगा के खाते जाएँ और काली पत्ती का कहवा पीते जाएँ। जैसे अच्छा, ही ये कफ खत्म होगा, यहाँ सीना साफ होगा, उसी सीरियसली? कैंप पे रिजल्ट है। ये ओके, हमारा देसी एंटीबायोटिक है। ये मैंने ओके, अपने घर पे भी किया है और खुद भी अच्छा, किया है। ओके। ये उनके लिए भी जिनको सांस लेने में खुर हुँ, खुर हुँ, आवाज़ आती है, हुँ। खांसी हो रही होती अच्छा, है। ये बड़े तो कर लेंगे, ठीक है, थोड़े से बड़े बच्चे हों वो भी कर लेंगे। छोटे बच्चे जैसे 2 साल, 2.5 साल इस तरह का जो बच्चा है ना, उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। और नाक बंद होना ख़ास तौर पे ये बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या करें? देखें, एक विरासत से होती है। अगर वालिदैन में उनको साइनसाइटिस हो हाँ, या वालिदैन में दमे की शिकायत जी। हो, वो तो बच्चों में भी आएगी और कुछ हुँ, अरसा वो तंग करेगी। तो बच्चों को ख़ास तौर पर जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको प्लीज़ अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मशवरा करके कोई चीज़ दिया करें, क्योंकि इनका मैदा बहुत कमज़ोर होता है। अच्छा, तो या उनके लिए कोई ऐसा टोटका उनके लिए नहीं है? टोटका ना करें आप। वैसे अच्छा, तो बनफशा के पत्तों का कहवा बना के 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम देते होते हैं, हुँ। लेकिन फिर भी अपने मौलिद से ज़रूर मशवरा करें। हाँ, ऐसा ना हो कि वो क्योंकि डेवलपमेंट बच्चा फ़ेज़ में छोटा है, वो होते हैं। बता भी नहीं सकता उसे क्या हो रहा है। हाँ, तो इस वजह से ओके। अच्छा, खांसी का आजकल बहुत ज़्यादा है, ये खुश्क खांसी और हुँ। बलगम वाली खांसी है, तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए रिलीफ के देखिए, लिए? काली किशमिश हर जगह पे मिल जाती है। जी। आप 10 दाने काली किशमिश के सवा कप पानी में डालें और उबाल लें। कहवा बन गया, 1 कप सुबह, 1 कप शाम बना के पिएँ। 7 से 10 साल के दरमियान के बच्चे जो होते हैं, वो 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम पिएँ। और इससे ज़्यादा उम्र वाले, जैसे 12 से 15 हुँ, साल की उम्र वाले हों, तो 3 घूँट सुबह, 3 घूँट शाम को पी लें। और अगर इससे ज़्यादा उम्र है, तो वो 1 कप सुबह, 1 कप शाम हुँ, बना के हुँ, पिएँ। सिर्फ़ 3 दिन पी लें। आपका ये खांसी, बलगम, रेशा, ये सब इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और ठीक है। आम तौर पे भी जैसे रात के टाइम पे अचानक एलर्जी हो जाती है या आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अदरक आधा इंच का टुकड़ा, दालचीनी हुँ, आधा इंच का टुकड़ा, 1 अदद लौंग, 1 अदद सब्ज़ इलायची और सब्ज़ चाय, इसका कहवा बनाकर 1 कप बनाकर पी लें। ये उनके लिए भी बेहतर है जिनको सांस की वजह से घबराहट भी शुरू हो जाती है, धड़कन भी तेज़ हो जाती है, ये वो भी बेहतर करती है और ठीक है। बलगम को भी ख़त्म करती है। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी, मुश्ताक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, फरमाइए। जी, मैं ये कह रहा हूँ मेरे बच्चों को भी खांसी और मुझे भी ना बलगम की तरह ना बहुत अभी भी मैं बोला मिल जा रहा है जी। इसके लिए मुझे कुछ बता दे डॉक्टर साहब। मैं बता ठीक देता है, हूँ। ऑन एयर बात करते हैं इस पे, थैंक यू सो मच। जी, जी मेरी एक और बहन। कॉलर हैं, फिर हम साथ में जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं मैमूना बात कर रही हूँ कराची से। जी, मैमूना। जी मुझे ना हकीम साहब से पूछना है कि मेरी बेटी के ना ओवरी में सिस्ट आई है ना, हम्म, हम्म,
और उनके चेहरे पे भी बहुत ज्यादा बाल हो रहे हैं और उनकी दाईं टांग भी बहुत ज्यादा दर्द करती है ना। तो पहले 2022 में हमने अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो वो 2.5 है, 1.9 और 1.5 ऐसे इसका था। लेकिन अभी जो करवाई है ना वो थोड़ी बढ़ गई है। उन्होंने बोला ये पानी की थैलियां बन गई हैं, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। 3.5 4.1 ऐसे हो गई है ना। बेहतर मेरी बहन। ठीक है, ऑन एयर तो बता इसके देते लिए हैं आप। प्लीज कोई अच्छा सा इलाज बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, पहले जो मुश्ताक साहब की कॉल थी तो उनका जवाब मैं दे चुका था इससे पहले कि काली किशमिश उसके 10 दाने सवा कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया, 1 कप सुबह 1 कप शाम बना के पिए। इंशाल्लाह ताला फ़ायदा पहले ही दिन होगा। 2-3 दिन इस्तेमाल कर लें, जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। अगर फिर भी आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है तो प्लीज़ अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। एक जो दूसरा अभी मैमुना का सवाल था, ये कहलाती है पीसीओ, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहलाता है। इसमें पानी की थैलियाँ बनती हैं, यानी पानी के बबल्स बनते हैं। इसके अलावा बाज़ लोगों को फेब्राइड बनती है, जिसे रसूली कहा जाता है। बाज़ लोगों को चॉकलेट सिस्ट बनती है और इसकी वजह से हार्मोन्स भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसमें प्रोलैक्टिन एफएसएस डिसबैलेंस हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फालतू बाल आने शुरू हो जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए अब इन्होंने बताया कि 3 पॉइंट समथिंग का ओवरी पे वो जो पानी के बबल्स हैं वो बन रहे हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है गुल पिस्ता, पिस्ता के फूल कहलाते हैं, गुल पिस्ता, गोखरू, लूत पठानी, दमासा बूटी। ठीक है, गुल पिस्ता, लूत पठानी, दमासा बूटी, गोखरू और शाशी स्या, ये सब 50-50 ग्राम ले लें। इनको मिलाकर पहले साफ़ कर लें, फिर पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी के साथ में अरके मक्को पिए, आधा कप सुबह आधा कप शाम। और ये कंटिन्यू 3 महीने इस्तेमाल करना है। मखसूस आयाम के दिनों में पीरियड्स के दौरान इसे रोक दीजिए, जब फ्रेश हो जाए फिर दोबारा शुरू कर लें। और बड़ा गोश्त, बैंगन, अचार ये ना खाएं। इंशाल्लाह ताला आपके जो हार्मोन्स है वो भी बैलेंस हो जाएंगे और जो पीसीओ की पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो डॉक्टर कह रहे हैं वो भी करें साथ हाँ, साथ। साथ में कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसमें यह है कि ये ख़त्म हो जाता है इससे इंशाल्लाह। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी राना साजिद साहब। हाँ जी, ये ना हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे अस्सलाम। 2-3 माह हो गए, तो पेट में जो है ना कि वो मोशन के साथ ना खून आता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब खून आता है और पेट में दर्द भी होता है और मतलब मुझे दिन की बुखार भी हो गया था, तो उसमें कमजोरी काफी हो गई है। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आपको, ऑन एयर बता देते हैं। थैंक यू। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इरफान साहब। मैम ये मैं ना हकीम साहब से पूछना था कि मैं खुराक खाता हूँ जो मेरे जिस्म को नहीं लगता, मैं मोटा नहीं होता। तो आप मोटे होना चाहते हैं? तकड़े होना चाहते हैं। ठीक है, ऑन एयर बात कर लेते हैं, शुक्रिया। ऐसे भी लोग हैं, मैं तो कहती हूँ हाँ। ब्लेस्ड है ये कि जो मोटे होना चाहते हैं, वरना तो सब दुबले ही होना चाहते हैं जी। अच्छा, इनसे पहले जो एक कॉलर थे और जिन्होंने कहा उनका पेट डिस्टर्ब है, देखो प्लीज़ पहले तो अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए कि ये इन्फेक्शन किस टाइप का है इनको, जिसकी वजह से इनको ब्लड आना शुरू हो गया और पेट भी ख़राब रहने लगा। तो वैसे उसको रोकने के लिए और उसको ठीक करने के लिए आपने एक शरबत मिलेगा, शरबत अंजुबार, किसी भी अच्छी दुकान से जाके किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें। 1 गिलास पानी में 4 चम्मच मिला के दिन में 2 बार पिएँ, सुबह और रात। और इसबगोल छिलका 1 चम्मच 1 कप दही में डाल के 1 टाइम रोज़ाना खाएं। इंशाल्लाह ताला ये पेट के मरोड़ और पेट में लूज मोशन ये भी बंद हो जाएंगे और जो ब्लड आ रहा है वो भी दूर हो जाएगा। अच्छा, और दूसरी चीज़, जो दूसरा सवाल था इनका, हाँ, ये जो दूसरे हमारे कॉलर थे उन्होंने तगड़ा होने के लिए, वेट गेन करने के लिए, करने के लिए जो पूछा है, तो जिन लोगों का भी चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो थोड़े से सेहतमंद नजर आएँ। ऐसे को पंजाब में कहते हैं पहलवान, वो जो उसकी हौसला अफजाई करते हैं कि उसको कमज़ोर कोई ना कहे। तो पिच के गाल होते हैं, सूखी कलाइयाँ होती हैं, उसको ठीक करने के लिए एक जड़ी बूटी आती है, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, जो कि बदहारी कंद उसका नाम है, बदहारी कंद। ये आप ले लें 50 ग्राम, सिंघाड़े 50 ग्राम, अनीसून के पत्ते, अनीसून के पत्ते ये भी 50 ग्राम, ये तीनों मिला लोगे ये हो जाएगा 150 ग्राम। इसमें 200 ग्राम आप मिश्री डाल लें, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें।
एक चाय वाली चम्मच सुबह, एक चाय वाली चम्मच शाम, सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद एक गिलास दूध में मिला के लें और ये कंटिन्यू 2 महीने यूज़ करें। आप कुछ ही दिनों में आपके गाल भरने शुरू हो जाएंगे, मांस पैदा होगा और आप जिम जाएं, जितने अच्छे सेट होंगे उतने अच्छे आपके मसल्स बनेंगे। ये सिर्फ गोश्त प्रोवाइड करेगी, वजन बढ़ेगा, फुलाएगी नहीं आपको। और ये एक नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। इंशाल्लाह इसे 2 महीने यूज़ करके छोड़ दीजिए, फिर छोड़ने के बाद वेट गिरेगा नहीं। जैसे बात चीज़ें छोड़ दो ना, वजन कम हो जाता है वापस, इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी हिना साहिबा, टीवी की आवाज़ बंद कर दें, आप किसी और जगह चली जाइए। अच्छा अच्छा अच्छा, सही 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 सही। जी हिना साहिबा फरमाइए। मुझे सांस की तकलीफ है बहुत बुरी और मैं पंप करती हूँ। मेरा जो सीधी साइड है सजी है सब पूरी बंद है, फेफड़े मेरे खत्म हो गए और मुझे दवाई भी कोई नहीं लगती। इसकी कोई वजह बता दो। मुझे रेशा भी बहुत रहता है रेशा, जुकाम। नहीं है, डॉक्टर को आपने दिखाया है कि आपके फेफड़ों की प्रॉब्लम? बस 16-17 साल हो गई, इलाज कर करके थक गई हूँ। अभी घर पे भी कुछ नहीं है, पैसा भी नहीं है। पंप करती हूँ, बस पंप करती रहती हूँ। अभी मैंने रात को 10-15 बार पंप कर चुकी हूँ। अल्लाह खैर, ठीक है, अल्लाह पाक ठीक करे। ठीक है, अल्लाह ताला शिफा दे। अभी हम इस पे बात कर लेते हैं। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी जब्बार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा हकीम साहब से एक मशवरा है ये कि मेरे 3 बच्चे हैं, उनको एलर्जी का बहुत मसला है। तो तकरीबन मैंने खारिज की दवाई हर जगह से ली है, डॉक्टर से भी मेडिसिन भी ली है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा उससे कुछ। उम्र कितनी है बच्चों की? तकरीबन 5 साल, 3 साल और तकरीबन एक मेरा 3 महीने का बेटा है। ओहो, छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे हैं। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच। जी देखो, जो 3 महीने का बच्चा है उसको तो किसी चीज़ की स्मेल से भी एलर्जी भी हो सकती है, ठीक है, सांस का भी मसला हो सकता है। इन्होंने साथ खारिश में की बात खारिश की बात की, हाँ। लेकिन बच्चा छोटा है ना, हम तो टेल्कम पाउडर भी मना करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उस बच्चे को तो आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखा दीजिए। और जो इससे बड़े बच्चे हैं, एक आपको पत्थर सा मिलेगा, गंधक आंवला सार। गंधक आंवला सार इसका पूरा नाम है। इसको बारीक पाउडर बना लें, सरसों के तेल में मिला के पूरे जिस्म पे लगाएं, चेहरे पे ना लगाएं, बॉडी पे पूरे पे लगा लें और 2 घंटे बाद धो लें। आप इस तरीके से रोज़ाना करें। जब ये एलर्जी खारिश ख़त्म हो जाए तो फिर इससे रोक दीजिएगा। अच्छा, इंशाल्लाह ये हर किस्म की खारिश को ख़त्म करती है, ड्राइनेस को भी ख़त्म करती है। ठीक है। अच्छा, इनसे पहले जो कॉलर थी जो कह रही थी रात को भी मैंने काफ़ी पंप्स किए हैं, जी वो जी, देखो सांस एक का रेमेडी प्रॉब्लम मैं था। बनाकर दिखाऊंगा, जी वो इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ये अपने फेफड़ों की कंडीशन कुछ डिफरेंट बता रही है ना, तो मैं इनको यही मशवरा दूंगा कि अपने ज़रूर जो लंग्स के डॉक्टर हैं उसको ज़रूर दिखाइए साथ में। एक्चुअली वो 16-17 साल से इलाज करवा रही हैं, तो अब उनका दिल नहीं चाह रहा मेरे मैं ख्याल में बिल्कुल कि एक और कोई रेमेडी दवा अभी खाएं। बनाकर दिखाऊंगा, आप उसे ज़रूर नोट कीजिएगा, ये सांस वालों के लिए। हाँ, लेकिन यही है, ये बात जाहिर है जिम्मेदार हर्बलिस्ट हैं तो ये बात कहते हैं कि भाई जो आपका इलाज है, क्योंकि ये आपको देख नहीं रहे, आपके लंग्स की कंडीशन इनके पास नहीं है, रिपोर्ट्स ये नहीं देख पा रहे, तो इनको नहीं पता कि ये वैसे हर्बल ही मेडिसिन है, लेकिन फिर भी कहीं खुदा न खास्ता आपको किसी तरह कोई इफेक्ट ना करे, इसलिए ये बात कही बहुत जाती एहतियात है। करते होते हैं। हाँ, कि ज़्यादा तबीयत जब ख़राब होती है तो थोड़ा सा ये आपने ख्याल रखना है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी आयशा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर से मैंने पूछना था कि मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं जी और माशाल्लाह। माशाल्लाह उनकी डाइट बहुत अच्छी है, यानी कि सही है, पर मेरा बेटा 11 साल का है, पर उस पर इंतहाई उसका कलर खराब हो चुका है और वो यानी कि उसमें कोई फ्रेशनेस नहीं बच्चों के अंदर ना, खाना भी सही खाता है, सब दूध भी पीता है, पर मुझे समझ नहीं आ रही मेरे बच्चे ऐसे ना, निखरे हुए कलर्स नहीं है मेरे बच्चों के, और बेटा तो बहुत ज्यादा मुरझाया हुआ है। वो शुरू से ऐसे ही हैं या अब हो गए हैं? नहीं नहीं, अब ऐसे हुए हैं माशाल्लाह, मेरे बच्चे बहुत हेल्दी थे। नहीं, और कलर वो भी ब्राइट थे। स्कूल वगैरह जाते हैं, खेलते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह इस तरह की चीजें? हाँ जी बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, बेइंतहा एक्टिव है, पर जैसे बच्चा होता है ना, ब्राइट होता है बच्चा का कलर, निखरा हुआ हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑन एयर बात करते हैं इस पे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी एजाज साहब। जी हकीम साहब से जी पूछिए हकीम साहब से। जी मैं 6 दिन पहले भी मैंने कॉल की थी जी, तो हकीम साहब ने मुझे एक नुस्खा बताया था स्किन रिगार्डिंग स्किन, तो वो उसके बारे में पूछना था कि वो मैं यूज कर रहा हूँ। हकीम साहब ये रिंग वर्म के लिए आपसे मैंने मशवरा आपने जो बताया था, गुलमंडी, चरता और पनीर फूटी को रात को भिगो के सुबह यूज करना है और
गंधक आंवला सार मुर्दार संग को मिक्स करके इसको कोकोनट या मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल लगाना था। तो वो मैं कुछ 6 दिन से लगा रहा हूँ, तो कुछ खास फर्क मुझे फील नहीं हुआ रिगार्डिंग रिंग वर्म। तो उसके लिए आप क्या मशवरा देंगे कि ये क्या वजह है कि नहीं? और क्योंकि वो ठीक है, एक तरह से उनके हल्का सा वो थ्रपर टाइप के बन गए हैं, मतलब पहले ये चीज नहीं थी, वो भी हो गया है, तो है इसको मैं ठीक है, ऑन एयर बात करते हैं जी। इनका सीवियर एलर्जी भी है साथ में इनको, और दूसरा ये है कि इनको ब्लड प्योरीफाई तो हमने इनको बताया हुआ, जो चिरायता, गुलमुंडी और पनीर बूटी का, उससे तो इनको ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है इनके अंदर कुछ और भी प्रॉब्लम्स हों। तो मैंने ये ज़ाती राय मेरी यही है कि अपने करीबी स्किन के डॉक्टर को एक बार दिखा दीजिए। और जो गंधक आंवला सार, अगर ये आप को सूट नहीं कर रहा, तो इसका एक बना हुआ मिलेगा आपको जरबीन के नाम से। जरबीन ये मरहम है, ऑइंटमेंट है, ये आप लगाइए, फिर किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें, आपके नौशेरा में भी मिल जाएगा। अच्छा, सही, इंशाल्लाह ठीक अच्छा। और वो कॉलर जो थी जिनका बच्चों के कॉम्प्लेक्शन दिख रहे, देखो बाज़ बच्चे आपको ग्रोथिंग एज में होते हैं, तो ये कभी कमज़ोर नज़र आते हैं, कभी मोटे नज़र आते हैं, कभी काले नज़र आते हैं, कभी गोरे नज़र आते हैं, ये कद निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, बच्चे का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, तो इस तरह आप उसका फैसला नहीं कर सकते हैं, उसका चाइल्ड स्पेशलिस्ट या उसका जो डॉक्टर है वो फैसला करता है, उसके कुछ टेस्ट होते हैं वो कराते हैं। आमतौर पे उनकी सेहत को अच्छा रखने के लिए आपने लेना है ज़रिश्त शीरी आधी चम्मच, सौंफ आधी चम्मच, 1 गिलास पानी में डिप कर दें रात को, सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें। ये 8 साल से लेके 10, 12 साल, 13 साल तक के बच्चे इस्तेमाल करें, 8 साल से कम उम्र वाले ना करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह बच्चों का कलर भी अच्छा हो जाएगा और उनकी नशोनुमा भी बेहतर हो जाएगी, और उनका जो खून बनने की, आयरन की कमी महसूस हो रही है, वो भी ठीक हो जाएगी। अच्छा, वैसे बच्चों में ना बहुत से फेजेस आते हैं, जैसे कि आपने बताया, और ऐसा भी फेज होता है जब स्कूल जा रहे होते हैं तो कॉम्प्लेक्शन डल होते हैं, डार्क हो जाते हैं, चेहरे इस तरह से लगते हैं कि उनमें उस तरह रौनक नहीं है या कलर में उस तरह रौनक नहीं है, और उसकी वजह यही है कि धूप में खेलना और अपनी केयर ना करना। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, सेल्फ अवेयरनेस आती है, वैसे वैसे अपना ख्याल रखते हैं, वैसे वैसे निखार आता जाता है। दूसरे बच्चों से कंपैरिजन ना करिएगा, यहाँ पर ये मसला हो जाता है कि जी उसके बच्चे तो गोरे हैं, उसके बच्चे ऐसे, ये ना करें। हर किसी का अपना ग्लो अप का टाइम होता है, वो आएगा और फिर आपको अच्छा लगेगा। सो अभी उनको बच्चे हैं, बच्चों की तरह रहने दें। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं, और आज आप ये कौन सी रेमेडी बताने वाले हैं? एक अस्थमेटिक एलर्जी, एक दमे के लिए, और दूसरा नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए, जिनको एलर्जी रहती हो। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करने के बाद फिर हम रेमेडी की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इंतज़ार हुसैन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब से बात करना थी जी। जी कीजिए, बात कीजिए, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। अब तो हम 2024 में आ गए, मतलब कब से मैं सबको बता रही हूँ, ये बात तो सबको पता चल चुकी है जी। हकीम साहब, मैंने अपने बेटे के हवाले से पिछले दिनों बात की थी, उसकी उम्र 28 साल है, सारा दाढ़ी के बाल सारे स्याह हो गए हैं। अखरोट की बात तो मुझे समझ आ गई कि रोजाना एक अखरोट खाली पेट लेना, लेकिन वो जो तेल है ना, उसके अज्जा नहीं मैं समझ सका आपसे। सारे बाल सफेद हो गए, स्याह तो थे पहले। हाँ ठीक है, ठीक है, हम ऑन एयर इस पे बात कर लेते हैं। शुक्रिया जी इंतजार साहब। देखिए, उसके एक अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं, और 3 तेल मैंने बताए थे। एक बताया था रोगन पखान बेद, रोगन पखान बेद ये आधा पाव, रोगन तुख्म हिना यानी मेहंदी के बीजों का तेल ये भी आधा पाव, तिल का तेल आधा पाव, इन तीनों को मिला लें, और इसमें 1 चाय वाली चम्मच रतन जोत बूटी, 1 चाय वाली चम्मच छड़ीला बूटी, और 1 चाय वाली चम्मच सुरमा जो आंखों में डालते हैं वो डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया, और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें 1 दिन छोड़ के, और 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं, कम से कम 5-6 महीने तक।
ये अमल इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आस्ते आस्ते ब्लैक होने के चांसेस हैं। जिनके 35 साल से कम उम्र है, 35 से ज़्यादा वाले जो है वो नहीं हो सकते उनके बाल वो फिर डाई इस्तेमाल कर लें। हाँ, डाई अच्छा, अब आपके इस बात को आगे बढ़ाते हुए एक जसारत कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा टीनेजर है और काफ़ी सालों से उसके साथ भी यही था कि उसके बाल ग्रे हो रहे थे। उसने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, वो एक्सरसाइज भी करता है, उसने सारा जंक फूड तकरीबन छोड़ दिया, पहले की तरह नहीं खाता, और प्रोटीन का इस्तेमाल अच्छा करता है, ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करता है। तो इन चीज़ों से मैंने देखा कि उसके बाल रिवर्स होने लगे। तो ये चीज़ मैंने उसको देख के ये सीखी, और मतलब मैं अपना तजर्बा आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हमारे यहाँ बच्चों की खुराक में हमें अपेरेंटली लगता है कि वो तमाम चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन उनकी खुराक बैलेंस नहीं होती, अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर अच्छी हो जाए, चीज़ें बेहतर खाना शुरू कर दें, तो ये रिवर्स भी हो सकता है। तो एवरीथिंग, वो कहते हैं ना कि यू आर व्हाट यू ईट, ये बात बिल्कुल सही है। उसको देख के मुझे लगता है कि हाँ भाई, ये तो हो सकता है खुराक से। जो है अखरोट जो ड्राई फ्रूट ही है, बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ कि ये सब चीज़ों से फर्क पड़ता है। लेकिन इंतजार साहब को ये भी कहूँगा कि एक अच्छी बात है, लोग उसकी वक्त से पहले इज्जत करने शुरू हो जाएंगे। चलें अब रेमेडीज की तरफ आ जाते हैं। देखें, जिन लोगों को भी नज़ला ज़ुकाम यानी हर वक्त छींकें शुरू हो जाती हैं, धूल मिट्टी खुशबू बदबू किसी भी चीज़ से एलर्जी हो, या मौसम की तब्दीली हो रही हो तब भी शुरू हो जाते हो, छींकें शुरू हो जाती हैं, गला ख़राब हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है ये बांसा के पत्ते। इसमें लकड़ियाँ भी होती हैं छोटी छोटी सी, ये आप लेंगे 1 चाय वाली चम्मच। ये है बनफशा के पत्ते, ये भी लेंगे 1 चाय वाली चम्मच। इसमें 1.25 कप पानी डालेंगे आप, ठीक है, और इसे उबालेंगे। कहवा बन गया, 1 कप सुबह 1 कप शाम, 3 दिन इस्तेमाल कर लें। हर किस्म का नज़ला ज़ुकाम एलर्जी वगैरह ये काबू में आ जाएगी। अगले महीने अगर फिर महसूस हो, आप फिर 3 दिन इस्तेमाल करें, फिर 3 दिन, आस्ते आस्ते ये एलर्जी की शिकायत ही ख़त्म हो जाएगी उनकी। ठीक है, ठीक है। और जिन लोगों को भी अस्थमा यानी दमे की शिकायत रहती हो, पल्मोनरी की प्रॉब्लम रहती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और किसी भी एकदम, ये भी एक एलर्जी की किस्म होती है जो कि धूल मिट्टी खुशबू से भी शुरू होती है, किसी परफ्यूम से भी शुरू हो जाती है, एकदम सांस होना शुरू हो जाता है, या कहीं धुआं हो धूल हो उससे हो जाता है, और फिर इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं, तो प्लीज़ इन्हेलर अपना जारी रखिएगा, उसको स्किप ना कीजिएगा। और उसके साथ आपने ये एक फूल आते हैं गुले ज़ूफ़ा, इसे गुले ज़ूफ़ा कहते हैं, इसमें डंडियाँ भी होती हैं, ये लेनी है 1 चाय वाली चम्मच, और इसमें डालेंगे आप 5 दाने जो है ये सपिस्तान, ये डाल के इस तरीके से 1.25 कप पानी में डाल के आप इसे उबाल लें, इसका कहवा बना लें। 1 कप सुबह 1 कप शाम। जब मर्ज़ की शिद्दत में कंट्रोल आ जाए तो फिर इसको 1 टाइम कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आस्ते आस्ते ये क्योर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ अपना इन्हेलर ज़रूर इस्तेमाल में जारी रखिए। ठीक है। तो ये तमाम रेसिपीज़ आपको पता चल गई हैं, इनका आपने ख्याल रखना है और इनको यूज़ करके हमें बताना है क्या फ़ायदा आपको हुआ। एक लास्ट कॉलर है इस वक्त के सेगमेंट के। अस्सलाम वालेकुम रुस्तम अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं रुस्तम बात कर रहा हूँ। ये जो ये है क्या नाम है, मेरी वाइफ है, उनको यानी कि कब्ज का मसला है, तो उनके लिए वो दवाई कौन सी? ठीक है, हम जल्दी से आपको बता देते हैं क्योंकि हमारा ये सेगमेंट क्लोज होने जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। जी, जिन लोगों को भी कब्ज की शिकायत रहती है और बहुत पुरानी कब्ज हो या नई हो, यानी किसी भी उम्र में हो, 14-15 साल से लेकर 60-70 साल वाले तक, काली हड़ ले लें। काली हड़, जिसको काली हरीड़ भी कहते हैं, ये 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम, इनको पहले साफ़ करके फिर मिक्स करके पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ। फ़ायदा पहले ही दिन होगा। ये कुछ अर्सा यूज़ कीजिए, जब ठीक हो जाए इसे रोक दें। इसे हाई बीपी का पेशेंट और शुगर का पेशेंट भी ले सकता है। दूसरी चीज़, इसे प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल ना करें ख़वातीन। ठीक है। सो विद दैट एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ आवरी का और तमाम नुस्खों का, ये आप इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और उसके बाद हमें बताइएगा कितना अफाका आपको हुआ। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट हमारा शुरू हो जाएगा। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सो आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।